माँ कामाख्याय नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको मेरा नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको जो भी इस वीडियो में जानकारी दे रही हूँ तो मेरी जीवन का मकसद है कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको कुछ अध्यात्म के क्षेत्र की प्रयोग व विधियां बताऊं, जिससे कि आप कोरोना काल में अपने समय का घर में रहते हुए प्रयोग करके ईश्वरीय शक्तियों को अपने बहुत नज़दीक महसूस कर सकते हैं और ईश्वर पे आपका विश्वास होने लगेगा। यही मेरे जीवन का मकसद है। टॉपिक है वो कौन सा नाम है जो क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, एडिटिंग हो जाएगी। बोलो तुम। आज का मेरा टॉपिक है, बोलो। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है वो कौन सा नाम है जिसको हम लेते हैं तो वो स्वयं रक्षा के लिए तुरंत दौड़े आते हैं। तो आज आपको मैं भगवान राम के नाम की महिमा और शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र कष्टों से मुक्ति पाता है और शत्रु की कैद से सही सलामत अपने घर शीघ्र से शीघ्र लौटता है। अपने अनुभव के आधार पर आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 27 मई 1999 में एयरफोर्स के नचिकेता ऑफिसर भारत देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे, तभी पाकिस्तान में उनको कैद कर लिया गया था। आप सभी को ये मालूम होगा, या उस समय आप जो है छोटे होंगे तो आज आप गूगल पे उसको नेट सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने माता पिता जब आपके होंगे तो उनको भी ये जानकारी होगी। तो मुझे जैसे ही पता चला 27 मई 1999 को कि नचिकेता को कैद कर लिया गया है, तो मैंने संकल्प लेके अपने 2 ब्राह्मणों के साथ नचिकेता की एक फ़ोटो को कैसे भी एक न्यूज़पेपर से प्राप्त करके प्रभु राम के दरबार में प्रभु राम के चरणों में रखा और उनकी रक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। नामुमकिन लगता था, सभी को नामुमकिन लगता था कि लौटना मुश्किल है, पर मैंने पाठ करते करते ही सबको बता दिया था कि 8 दिन के अंदर नचिकेता हमारे देश में सही सलामत लौटेंगे अपने घर वाले लोगों को। नहीं, सही नहीं हो पा रहा। आगे बोलो। सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। एडिट हो जाएगा, बोलो, कंटिन्यू करो। और विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं अपने 2 ब्राह्मणों के साथ पूजा करती रही और भगवान राम को प्रार्थना करती रही। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, परंतु समय आने पे जब उनकी खबर आई कि अब वो लौटने वाले हैं, तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए और उनकी शक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गई। जबकि उससे पहले भी मैंने उनकी शक्तियों को महसूस किया था, पर उस समय जो आंखों में खुशी के आंसू आए आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जीवन में राम रक्षा कवच के पाठ से बहुत लोगों के कष्टों को दूर किया और उनको सफलता जीवन में दिलवाई, उनको कष्टों से मुक्ति दिलवाई। अब समय आया 2019। अभिनंदन, ये भी एयरफोर्स में रहते हुए हमारे देश को सेवाएं दे रहे थे। ये भी जो है पाकिस्तान में पकड़े गए और जब मुझे खबर मिली तो मैंने नेट से इनकी एक फ़ोटो अरेंज करवाई और राम दरबार
मेरे पास आज भी वही है जो नचिकेता के समय में 1999 में था। उनके चरणों में अभिनंदन की फ़ोटो रख दी और राम रक्षा पाठ शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मात्र 4 दिन का समय अपने जो मेरे साथ ब्राह्मण लोग काम करते हैं परिवार में बोला था कि 4 दिन में अभिनंदन लौटेंगे। प्रभु राम जी ने सुना और 60 घंटे की कैद को पूरा करके वो अपने देश सही सलामत लौटे। मैं क्यों ना करूं राम जी पे विश्वास? आप भी करेंगे जब आप मेरी बताई विधि के अनुसार उनको पुकारेंगे। इसके बाद समय आया 2020, जब अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। मैं उस समय दिल्ली में ही अपने किसी भक्त के घर में उनके किसी उपाय के लिए गई थी और उनके घर में जब मैं दरवाजे से अंदर घुसी तो सब लोग जो है टीवी पे देख रहे थे और मैंने देखा कि किस तरीके से लोग उसके घर में दरवाजे को धक्का देते हुए घुसे और उसको अरेस्ट करके ले गए, जो कि इलीगल था। कुछ क्षणों के लिए मैंने भी टीवी पे ध्यान दिया तो सब बड़े चिंतित थे, जबकि मैं उनके दुखों के उपाय के लिए गई थी। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि गुरुजी आप कुछ करो ना अर्णव के लिए। तो मैंने बोला ये भी सैनिक है, मीडिया में है और सच्चाई का साथ दे रहा है, तो इसलिए इसको ये सज़ा ये लोग दे रहे हैं, तो चलो मैं कुछ करती हूँ। मैं ये कह के उस दिन अपने घर आ गई उनका उपाय करके। मुझे सब काम निपटाते हुए लगभग जो है 2 बज गए। 2 बजे आधी रात को 30 मिनट के लिए मैं फिर से कुछ काम करने लगी। काम करते करते मेरा वो काम ऐसा था जिसमें मुझे बहुत डीप गहराई में ध्यान में जाना था, क्योंकि 7 समुंदर पार मैं अपने किसी क्लाइंट को रेकी हीलिंग दे रही थी, क्योंकि वो बहुत बीमार थे। अचानक मैं 7 समुंदर पार अपने एक भक्त को हीलिंग दे रही थी, परंतु एकदम से उस गहन ध्यान में अर्णव का चेहरा मेरे तीसरे नेत्र में आ गया और मैंने तुरंत आंखें खोली भगवान को प्रणाम करके। और 2:35 से मैंने अपने मनन ही मनन में राम जी का ध्यान करके, अर्णव के चेहरे का ध्यान करके राम रक्षा कवच स्त्रोत का पाठ शुरू किया और बोला, हे श्री राम, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और अर्णव सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो शत्रु तो कहते हैं हमने अर्णव को कैद करके बहुत बड़ा काम कर लिया, परंतु अर्णव को अब इस कैद में से ही मददगार भेजो और उसे मदद भेजो और जल्दी से जल्दी उसको कष्ट न देते हुए आप शत्रु की कैद से मुक्त कराओ। और राम जी ने कुछ ही समय में अर्णव को सारे हिंदुस्तान ने ही नहीं सारी दुनिया ने देखा, शत्रु की कैद से मुक्त होकर वो हम सब के बीच में अपने घर वापस लौटा। ये है प्रभु राम के नाम की महिमा और उनके राम रक्षा कवच स्रोत की शक्ति। तो आप सबसे मैं यही कहती हूँ कि कोरोना काल में सभी लोग अपने घर पर हैं, कोई काम नहीं है, कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, कोई 12 घंटे की नहीं है, किसी का अपना बिजनेस नहीं है, किसी की प्रैक्टिस नहीं है। तो आप सब लोग आज की दिनों में हमारे लिए कोरोना ही सबसे बड़ा इस समय शत्रु और कैद बना हुआ है, कष्ट बना हुआ है। और अगर आपके भक्ति में शक्ति है, मैं आपसे ये नहीं कहती कि भक्ति में डूब जाओ, क्योंकि कोरोना ख़त्म होते ही आप सब लोग अपने कामों पे लौटोगे, पर बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ आप राम दरबार, जिसमें राम जी सिंहासन पे सीता मैया के साथ बैठे हैं, हनुमान जी उनके चरणों में हैं। मेरे आज के इस वीडियो में वो तस्वीर आप देख भी रहे होंगे। ये तस्वीर प्राप्त कीजिए और एक घी का दीपक जला के पूर्व दिशा में ये तस्वीर रखिए, क्योंकि सूर्यवंशी विष्णु रूपेण प्रभु राम हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न होने के कारण पूर्व में इनका आह्वान है।
तस्वीर रखिए, घी का दीप जलाइए, पालक, हरा पालक और गुड़ प्रसाद के रूप में इनके आगे रखिए। उसके बाद आपने सच्चे मन से, अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए। इसमें आपको 30 से 45 मिनट लग सकते हैं। और अगर आप संस्कृत ठीक से नहीं जानते हैं तो आप जो है इसको नेट पे सर्च करके सुन भी सकते हैं, और या फिर इसका वॉल्यूम खोल के सब परिवार के लोग बैठ के पूरे दिन में एक बार ज़रूर आप ये विधि अपनाते हुए इनका ध्यान और पूजन करिए। उसके बाद आपने पालक के साग को अपने खाना, आप लंच बनाएं या डिनर बनाएं उसमें बनाना है उस साग को, और गुड़ को जो है आपने प्रसाद के रूप में खा लेना है। कुछ गुड़ को आप जो है उसी समय खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, और कुछ गुड़ आप रखिए जब आप अपने किसी भी खाने के साथ जब पालक खा लेंगे तो फिर आप दोबारा से वो प्रसाद खाइए। तो आप देखिए कि प्रभु राम के नाम में कितनी शक्ति है। मैंने तो शुरू से देखा, 9 साल की उम्र से मैं इस स्तोत्र का पाठ करती हूँ और आज तक मैं करती आ रही हूँ। आज भी जब नाम लेती हूँ तो ये मेरे पास होते हैं, और जिनके लिए भी पुकारा है दौड़े दौड़े आए हैं और दिखा दिया कि लो आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। ये हैं मेरे प्रभु राम। अब आप इन्हें भी विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने परिवार में शामिल कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा जानकारी अगर आप राम रक्षा कवच स्तोत्र पाठ के बारे में लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे फ़ोन करके पता कर सकते हैं।